हाय गाइस व्हाट्सअप, इट्स मी आरती। वेलकम टू अनदर वीडियो ऑन दिस चैनल। एंड आज का भी वीडियो जिस टॉपिक पर है उस पर मैं तुमसे बहुत सारी बातें करती हूँ मेरे डीएम पे। अ लॉट ऑफ यू गर्ल्स कीप मैसेजिंग मी अबाउट आस्किंग मी अबाउट सेल्फ लव और टेलिंग मी हाउ यू गाइज लव द वे आई लव माई सेल्फ, विच इज़ नाइस। आई टेक दैट एज अ कॉम्प्लीमेंट, बट इन रीडिंग ऑल दोज डीएम्स एंड इन सीइंग कि सेल्फ लव की डेफिनेशन कितनी स्क्यूड हो गई है सोशल मीडिया पे, आई थॉट I must make a video that talks about what self-love is in its true sense for me, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग और मेरी लर्निंग रही है पिछले कुछ सालों के सेल्फ वर्क से या इनर वर्क से. So yeah, if this interests you, stick around, and if you like what you watch on this channel, hit the like button, subscribe to my channel, and hit the bell icon next to it. Now, like I said in the title, self-love is not about wearing face masks and sipping margaritas on a beach or sipping mojitos, whatever you want to sip, whatever you like sipping. But yeah, man, social media has reduced it to, just wearing face masks and eye mask and painting your face and painting your nails. That is self-care. That is not self-love. यार, self-love मेरे हिसाब से जितना भी मैंने सीखा है पिछले कुछ सालों में, it is one hell of a tough जर्नी, बट यू मस्ट टेक इट फॉर योर सेल्फ, क्योंकि इन द लॉन्ग रन ये तुम्हारे लिए रिवॉर्डिंग होगी. तो टू बिगिन विथ, मेरे हिसाब से सेल्फ लव इज एक्सेप्टिंग योर सेल्फ होल हार्टेडली, एक्सेप्टिंग हु यू आर एंड वॉट यू आर फुल्ली, एंड ऑफकोर्स नोइंग वॉट योर सेल्फ वर्थ इज. The biggest factor that determines the amount of self love that you're going to have for yourself is तुम्हारे हिसाब से तुम्हारी वर्थ क्या है, तुम्हारे हिसाब से तुम अपने आप को किस तरह से, किन नज़रों से तुम अपने आप को देखते हो. ये बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी है लाइफ में, और तुमने अपने आप को बहुत ही अच्छे नज़रों से देखना चाहिए, ये भी उतना ही ज़रूरी है, क्योंकि दुनिया है ना तुम्हारे बारे में बातें करने के लिए, तुम्हारे बारे में सारी नेगेटिव चीज़ें कहने के लिए. व्हाई वुड यू से दैट अबाउट योरसेल्फ, राइट? सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू लुक एट योरसेल्फ एंड लाइक योरसेल्फ एंड लव योरसेल्फ एंड रिस्पेक्ट योरसेल्फ, क्योंकि तुम्हारा जो एक हेल्दी सेल्फ वर्थ है उसी से बनता है. हेल्दी सेंस ऑफ सेल्फ वर्थ रिफ्लेक्ट्स इन योर the way you lead your life, the kind of work you do, the kind of jobs you choose, the kind of life partner you choose, everywhere, the kind of goals you set for yourself. So एक healthy sense of self worth हो तो ये सारी चीज़ें तुम सही तरह से चूज करोगे. अगर तुम अपने आप को अच्छी नज़रों से नहीं देखते हो तो तुम ऐसे चॉइसेस करोगे लाइफ में, ऐसे डिसीजंस लोगे, ऐसे लोगों को, फ्रेंड्स को, रिलेशनशिप्स, गर्लफ्रेंड्स, बॉयफ्रेंड्स, लाइफ पार्टनर चूज करोगे विच विल बी हार्मफुल फॉर यू इन द लॉन्ग रन. बहुत सारे इंडिविजुअल्स में नहीं होती है हेल्दी सेंस ऑफ सेल्फ वर्थ फॉर टन्स ऑफ डिफरेंट रीजंस. कोई बुलिंग हो सकता है बचपन में, कोई एक्सपीरियंस हो सकता है ट्रोमैटिक, कोई अब्यूज का एक्सपीरियंस हो सकता है. देयर आर टन्स ऑफ रीजंस फॉर इट. अनदर वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ सेल्फ वर्थ इज बाउंड्रीज. बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है इन योर जर्नी ऑफ सेल्फ लव, एंड बहुत ही डिफिकल्ट टू अंडरटेक स्टेप है. आस्क मी, बाउंड्रीज सेट करना उन लोगों के लिए बहुत डिफिकल्ट हो सकता है जिनको बचपन से ही आदत रही है टू गिव इन टू पीपल ईजिली, और जिनको जो पीपल प्लीजर्स रहे उनके लिए इट्स वेरी डिफिकल्ट. आई वॉज अ पीपल प्लीजर एट अ पॉइंट ऑफ टाइम, सो आई नो अबाउट दिस वेरी वेल. It has been an immense task for me to set my boundaries, to continuously keep saying no to people. Saying no does not come very easily to me. Like abhi bhi I find it a little difficult, although I'm much better than what I used to be. But yeah, I decided over time to say no to things, to people, to activities, to experience which I am not fully capable of undertaking. मतलब एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं अगर दूँ, बहुत बार ऐसे होता है, there's a group of friends, सब लोग किसी ट्रिप पर जा रहे हैं, एंड देन बहुत बार तुम प्योर प्रेशर में आकर you'll say yes to it even when there might be other reasons why you can't go for it. कुछ हो सकता है, तुम्हारे घर की कोई प्रॉब्लम हो सकती है, फाइनेंशियल स्ट्रगल्स हो सकते हैं, ऑफिस का कोई स्ट्रेस हो सकता है, बट समटाइम्स यू वांट टू कीप एवरीथिंग असाइड बिकॉज देयर इज अ लॉट ऑफ प्रेशर फ्रॉम फ्रेंड्स एंड एवरीथिंग हु वांट यू टू जॉइन देम. और उस चक्कर में तुम क्या करते हो, आधे मन से तुम उस जगह जाते हो ना, तुम उसको फुल्ली एंजॉय करते हो, तुम इस एस्पेक्ट के बारे में भी स्ट्रेस करो जिसकी वजह से तुम नहीं जाना चाहते थे. इन द बार्गेन व्हाट यू आर डूइंग इज यू आर नॉट बीइंग फुल्ली ट्रू टू योर सेल्फ. सो ये एक स्टेप मैंने कॉन्शियसली पिछले कुछ सालों से लिया है, दैट आई से येस टू थिंग्स ओनली व्हेन आई 100% फील लाइक अ येस फ्रॉम इनसाइड. आई हैव स्टॉप्ड सेइंग येस जस्ट टू प्लीज पीपल एंड जस्ट टू नॉट अपसेट समबडी, कि मैंने ना कर दिया तो शायद वो अपसेट हो जाएंगे. एंड येस, आई हैव स्टार्टेड सेइंग अ बिग नो टू anything and everything that depletes my energy, like whatever it is, chahe it's people, friendships, relationships, anything that sucks the energy out of me, anything that brings me down or pulls me down in my life,
is not for me. I distance from it fully, like very clearly. अगर ऐसी कोई भी चीज़ है, ऐसे कोई भी लोग हैं जो तुम्हें ऊपर उठने नहीं देते या तुम्हें ऊपर उठते हुए देखते वक्त चुप हो जाते हैं, उनकी एनर्जी तुम्हारे लिए सडनली चेंज हो जाती है, देन यू शुड अंडरस्टैंड दैट. बहुत बार क्या होता है, हम लोग ऐसे लोगों को नोटिस भी करते हैं, बट वी लाइक काइंड ऑफ लाइक यू नो लेट इट गो, वी लेट इट स्लाइड, वी डोंट पे अटेंशन. But taking effective action towards it is important, whether it means, you know, just like cutting off with those people if you have to, or minimizing your conversation with them. So yeah, you have to take those steps for yourself. Next one is standing up for yourself. I think this is such an important aspect of self love for me personally. कि अगर कोई चीज़ है या मेरी कोई बिलीव्स है या मेरी कोई वैल्यूज़ है, एक्चुअली मोर देन बिलीव्स इन लाइफ, which I want to live by, and if I see somebody time and again kind of like you know trampling over them, not treating them in a right way, तो इट इज़ नॉट ओके फॉर मी टू लेट समबडी गो एवरी नाउ एंड देन. बहुत बार क्या होता है, हम हमारे लाइफ में लोगों को छूट दे देते हैं, वो भी रीजंस की वजह से, क्योंकि हम उनकी प्रॉब्लम्स को समझते हैं. वी नो द थिंग्स आर स्ट्रगलिंग विद इन लाइफ, एंड दैट्स वाई हम लोग उनको लीवे दे देते हैं बार बार. बट बार बार लीवे देने से we let people disrespect us in that process, and that is not right for you. So you have to stand up for what you truly believe in, or what you truly think is right for you. And again, this is a difficult one to do, क्योंकि बहुत बार people in your life can't digest you standing up for yourself. They won't be able to take it in a healthy manner. There will be a lot of friction. बहुत सारी अनबन हो सकती है इसकी वजह से, तुम्हारे करंट लाइफ में काफ़ी डिस्ट्रेस हो सकता है, बट देन वो चॉइस तुम्हें लेनी है कि am I okay with letting things slide again and again, and letting somebody treat me a certain way again and again, or do I want to tell somebody that you know, hey, this is cool, this is not cool, this is what I like, this is not I do not like. क्योंकि ये सारी छोटी छोटी चीज़ें बहुत ही कहने के लिए बहुत छोटी है, बट इन द लॉन्ग रन जब ये छोटी छोटी चीज़ें पाइल होती है ना, they take a lot of toll on your own self image and the way you look at yourself. Next one is being kind to yourself. Now this is also a very difficult one. A lot of us, we are very nice to people in our life, you know. हमारी कोई best friend, you know, कोई breakup के through जा रही है, we'll say the nicest things to her, we'll say you'll find the best guy on earth, and you know, you deserve so much better, but we forget to say the same things to ourselves. जब हम लाइफ में किसी बुरी चीज़ के थ्रू जा रहे होते हैं, हमारे लाइफ में कुछ डिस्ट्रेस चल रहा होता है, एक टेंडेंसी होती है टू ऑलवेज ब्लेम योर सेल्फ फॉर वॉट यू आर गोइंग थ्रू. यू नो, दैट इज़ वॉट यू नीड टू गेट रिड ऑफ. And again, now all these are really deep psychological things. क्यों होता है, क्या होता है, I don't want to get into it, but you know, the tendency of blaming yourself for every failed relationship, blaming yourself for every friendship, you have to let go of that and be kind to yourself. Being kind to yourself and forgiving yourself, that is such a big one. Forgiving yourself for all the crap that you've done in your life. Like, we all have done crap. I have done a lot of it in my teens, and yeah man, we are all going through different phases in life. We all have our experience. So yeah, चीज़ें करते हैं हम लोग. Just because किसी ने कोई बुरी चीज़ की है, इसका मतलब ये नहीं कि वो बुरा इंसान है. You know, people make mistakes and learn from them and grow in life. So as much as it is important to forgive others, it's extremely important to forgive yourself, because again, वो तुम्हें help करेगा in developing a healthy sense of self-worth. Yeah, and last but not the least, self-care. Now here come all your face masks and eye masks and margaritas and mojitos and nail paints and everything, you know, your brunches and vacations that you want to go on. All of this comes after I have done all this internal, extremely heavy and difficult work in the journey of self-love. नहीं, मतलब मैं ये नहीं कह रही हूँ कि ये तुम एंड में रखो, ये करो ही मत जब तक तुम ये सब नहीं करते हो. मतलब मैं ये नहीं कह रही हूँ कि ये सारी चीज़ें तुम करो ही मत जब तक you haven't checked off the entire list. All I'm trying to say is, self-care and all is fine. You do it as much as you want to do. You do it every day. You do it morning, night, how many ever times in the day you want to do. But you can't just do that and ignore this entire aspect of the journey of self-love, जो actually I think comprises of 70-80% of the journey from whatever I have learned about it till now. I keep saying this because I'm not an expert on this subject, neither am I a psychologist, but I only talk from what I've learned in life and from my own experiences, और ये मेरे learnings रहे हैं अब तक के. So yeah, this is what self-love looks like for me. What does it look like for you personally? I would love to hear your thoughts. मुझे नीचे comments में बताना मत भूलो. And if you think this video was helpful to you, please share it with your other friends, family, whoever, ताकि उनको भी
ये insights help कर सके. Yeah, if you're new on this channel, and if you liked what you saw, do not forget to hit the subscribe button and the bell icon next to it to watch more such videos in the future. And yeah, on that note, I'll go and I'll see you guys real soon right here. You do not forget to keep it spunky, keep it real. Bye bye.